बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 4.6 स्टार्ट करनी है और 4.6 से पहले जो है हमें एक दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद हम 4.6 करेंगे। तो उससे पहले एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के रिलेशन किसके दरमियान, रूट्स के दरमियान और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं उनके दरमियान रिलेशन। ठीक है, तो हम जर्नल इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जर्नल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है। ठीक है, जिसमें a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर a 0 के इक्वल होगा फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी ना, फिर x² वाली टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। या तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, या हम जो है फैक्टराइजेशन से करते हैं, या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे तो अगर ए और बी की जगह कुछ वैल्यूज़ होती तो मे भी हम फैक्टराइजेशन कर पाते या स्क्वायर कंप्लीट कर पाते, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास ए और बी की टर्म्स आ रही हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ से हमारे पास दो रूट्स आते हैं। आपको पता है जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस साइन आता है। तो जब हम प्लस और माइनस साइन को अलग करते हैं तो वो हमारे पास दो रूट्स बन जाते हैं। ऐसा ही है, हम एक रूट को नाम दे देते हैं अल्फ़ा का, दूसरे रूट को नाम दे देते हैं कि ये बीटा है। अब इन रूट्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि जब हम इन रूट्स का सम लेंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो ये दो वैल्यूज़ ऐड होंगी। इन दो वैल्यूज़ को ऐड करने का क्या तरीका होगा? -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस इंटू -b माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब जिस तरह हमें पता है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर ऐड या माइनस का साइन आ जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से इसका अगर एलसीएम लें तो क्या आता है, 2a आता है। तो यहाँ से ये -b प्लस √b² माइनस 4ac प्लस माइनस 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 b माइनस √b² माइनस 4ac और ये 2a। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये प्लस वाली वैल्यू और ये माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -2b ओवर 2a। तो ये आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2 से कैंसिल -b ओवर a। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम लेते हैं तो वो -b ओवर a के इक्वल आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन आएगी तो देखें यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, ये दो रूट्स हैं, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो जब सेम वैल्यूज़ हों और प्लस माइनस साइन का साइन दरमियान में आ जाता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के। तो यानी -b² माइनस √b² माइनस 4ac होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर लेंगे तो ये 2a मल्टीप्लाई बाय 2a जो है वो 4a का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू -b का स्क्वायर जो आता है वो आता है b² माइनस ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे -b² प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जो माइनस साइन है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस वाली थी ये माइनस हो गया, माइनस वाली थी तो प्लस हो गया। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ये दोनों कैंसिल 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। 4 से कैंसिल, a एक पावर से कैंसिल, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c ओवर a। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इस फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें हमने जब अल्फ़ा प्लस बीटा लेना है तो -b ओवर a, यानी कि ये b वाली वैल्यू ये a वाली वैल्यू और इसके साथ माइनस लगा देंगे और इसको बटे में लिख देंगे तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा। अगर कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो यहाँ से c क्या है, कांस्टेंट वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो वाली वैल्यू। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट आ जाएगा।
उसके बाद हम एक टर्म यूज़ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अब हमारे पास ऐसी भी इक्वेशन आ सकती है कि जिसके रूट्स गिवन हो और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको सही समझ आ जाएगी। अभी हम जो है मेथड देख लेते हैं। क्वेश्चंस में ये ऐसा भी आ सकता है कि इक्वेशन को फॉर्म करें जिसके रूट्स ऑलरेडी गिवन हों। ठीक है, तो अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो हम लिखेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। इसी तरह की इक्वेशन आ सकती है ना, रूट्स जब गिवन होते हैं तो हमारे पास अगर एक्स माइनस टू होता है और एक्स माइनस वन होता है तो हम एक्स इज इक्वल टू वन, टू एक्स इज इक्वल टू वन करके सॉल्व करते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों को पता है। तो इस तरह अगर हमारे पास रूट्स किसी इक्वेशन के गिवन होंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स कॉमन निकालेंगे प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये अंदर प्लस साइन इसलिए क्योंकि बाहर मैंने माइनस को कॉमन निकाला है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा वाली वैल्यू है इसको हम एस का अगर नाम दे दें, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इस वाली वैल्यू को पी का नाम दे दें अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे एस लगाना पड़ेगा, माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही होती है ना कि पहले वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली होगी, उसके बाद एक्स वाली टर्म आती है, उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म आती है। तो इस तरह हमने इक्वेशंस को फॉर्म करना है। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। हमें पता है कि अगर a प्लस बी होल का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब अगर हमारे पास दो रूट्स हैं उनका स्क्वायर लें प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर इधर ही रहने दें, इस वैल्यू को उठा के इस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, ये इस साइड पे ऐड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके सबट्रैक्ट माइनस टू अल्फ़ा बीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास इसी की पावर 4 कर दें, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो ये चीज़ भी हमने की हुई है। यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आगे हमें सॉल्व करने पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को ये दो तीन फार्मूलाज बता दिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.6 का इफ़ अल्फ़ा बीटा और द रूट्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड करनी है वैल्यूज़ 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। तो आप लोगों ने जब भी ये क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके था, माइनस बी ओवर ए के इक्वल था। तो माइनस बी यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस टू है, माइनस इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से 2 ओवर 3 हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल थी, सी ओवर ए के इक्वल थी। सी यहाँ पे क्या है, 4 है, और ए क्या है, 3 है, 4 ओवर 3। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि आपने रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन रूट्स क्या है, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करेंगे, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमेशा से यही काम करते आए हैं कि हम लगाते हैं एलसीएम वाला मेथड। तो यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने पीछे जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
पीछे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, सॉरी रूट्स का बताया है, तो तब मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए हैं। रिजल्ट्स में हमने ये रिज़ल्ट किया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वाला रिज़ल्ट पीछे किया है ना हमने। तो अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और नीचे जो डिवीजन में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं ना अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। अब मैंने ये रिज़ल्ट क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें तो हमारे पास सिंगल अल्फ़ा की वैल्यू भी नहीं है, सिंगल बीटा की वैल्यू भी नहीं है। हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, यानी कि सम की वैल्यू है और प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे तो हम ये सम वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते ना, हम तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जानते हैं, हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं जानते। तो इसके लिए हमने ये चीज़ यूज़ किया ताकि हम सम वाला यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकें, प्रोडक्ट वाली वैल्यू यहाँ पर ईज़िली पुट कर सकें। अब यहाँ पर मैं कर देती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2/3। तो यहाँ से 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की आई है 4/3 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे 4/3 होल का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -20/16 और आंसर आ जाएगा -5/4। तो इस तरह जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं सबको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका पार्ट 2 करना है और पार्ट 6 करना है। सब में आप लोगों ने सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेना है, फिर आपने अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लेना है, फिर जो भी इस तरह की क्वेश्चन करनी गिवन होगी, यानी कि जो रूट्स गिवन होंगे उनको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है उनको आपने वेरीफाई कर लेना है। अगर तो दरमियान में इस तरह प्लस का साइन है तो आप एलसीएम ले लो, अगर हमारे पास कोई फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा लो, यानी कि जैसे भी वेरीफाई होता है वेरीफाई करके आप लोगों ने फॉर्म बनानी है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाली, ताकि हम इजीली ये वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अगर अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस सी इज़ इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो आपने प्रूफ करना है कि 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा जो है वो इक्वल है 1 माइनस सी के। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने अल्फ़ा प्लस बीटा वाली वैल्यू फाइंड कर लेनी है और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट वाली वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद हम फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कौन सी, x वाली वैल्यू जो होती है वो b की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाती है माइनस इंटू माइनस p डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं तो इसका मतलब है 1 है, तो यहाँ से आंसर आ जाता है p, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कैसे आता है, c/a। तो c वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू हम c कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाती है -p माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो इसे लिखेंगे -p माइनस सी के इक्वल, ठीक है। अब हम इससे फर्दर सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला, प्रूफ करना है ये जो रूट्स हैं ये इसके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब उसने रूट्स दे दिए अल्फ़ा बीटा, लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं जो कि इक्वल है 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा के। हमने प्रूफ करना है इसे राइट हैंड साइड के इक्वल जो कि 1 माइनस सी है। तो उसी तरह पहले मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, 1 1 ज़ार 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अगर हम देखें 1 प्लस ब्रैकेट में से लिखने अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से p, ठीक है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे इसकी जगह p पुट करते हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस इंटू माइनस p माइनस सी, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है ना। 1 प्लस p प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस 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 p प्लस माइनस 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 सी प्लस p माइनस p कैंसिल, आंसर आ गया 1 माइनस सी जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमने प्रूफ करना था।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज़ डबल ऑफ द अदर। अब उसके कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जिस तरह अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, ठीक है, कहता है जो अल्फ़ा वाला रूट है वो डबल होना चाहिए, जो दूसरा रूट है उसका डबल होना चाहिए। यानी कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो बीटा वाला 2 अल्फ़ा होना चाहिए। डबल का यही मतलब होता है ना कि एक मतलब 1 है तो डबल क्या होगा, 2 होगा। तो इसी तरह अगर अल्फ़ा है तो उसका डबल वाला रूट क्या होना चाहिए, 2 अल्फ़ा होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे फॉलो करनी है, डबल ऑफ द अदर। तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन का सम वगैरह निकाल लेते हैं। मैंने बताया कि जो भी क्वेश्चन करना है सबसे पहले आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम लें तो ये हमारे पास आता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, पी ओवर 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस पी। उसके बाद अल्फ़ा बीटा हम फाइंड करेंगे, वो सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्यू वाली है, डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू क्यू। उसके बाद वो कहता है कंडीशन उसने क्या दी है, वन रूट इज़ द डबल ऑफ द अदर। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 2 अल्फ़ा लगा देंगे, क्योंकि हमने ये वेरीफाई करना है कि ये वन रूट है, इसका डबल ऑफ द अदर हो जाएगा, यानी कि डबल अल्फ़ा 2 अल्फ़ा। अगर यहाँ पे 2 अल्फ़ा होता है यहाँ हम 4 अल्फ़ा लगाते, ठीक है। अल्फ़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एडिशन में 2 अल्फ़ा, तो ये इक्वल हो जाएगा। इसका आंसर किसके इक्वल है, जस्ट बीटा की जगह पे मैंने 2 अल्फ़ा पुट किया, तो इसका आंसर किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल है। 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी, एंड यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस पी ओवर 3, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट वाला साथ ही यूज़ कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, तो बीटा की जगह पे हम फिर क्या लगाएंगे, 2 अल्फ़ा, क्योंकि डबल ऑफ द अदर है। क्यू 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 2, ठीक है। या ऐसा कर लें 2 अल्फ़ा, इसको ऐसे ही रहने 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट करेंगे माइनस पी ओवर 3 इज़ इक्वल टू क्यू, तो ये आ जाएगा माइनस 2 ओवर 3 पी इज़ इक्वल टू क्यू, माइनस 2 पी इज़ इक्वल टू 3 क्यू, और 2p, सॉरी ये अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 बाहर आएगा, यहाँ से आ जाता है माइनस 2p स्क्वायर ओवर 9, ये आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9q, और यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी 2p स्क्वायर इज़ इक्वल टू, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9q। तो यहाँ से आप देख लें कि जो रूट है पहले का वो दूसरे के डबल आ रहा है, ठीक है, दूसरे के डबल आ रहा है। यहाँ पे 2p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9q आ रहा है, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी कि रूट का जो है डबल हो, जो वन रूट है वो डबल ऑफ द अदर हो, ठीक है। तो ये इसी चीज़ के इक्वल आ रहा है, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। उसके बाद पार्ट 4 है इसका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला। तो आप लोगों को ये चीज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत अच्छे से समझाई हुई है कि जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आ रही है उसको डिवीजन में लिख देंगे और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो है वो क्या आएगा, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, यानी कि 1 आंसर आएगा। वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा किया, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव की बात हुई है तो फिर आपको एडिशन वाले की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 ओवर अल्फ़ा पुट कर देना है। जब अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा पुट करोगे, फिर जिस तरह रूट्स निकालने हैं वही सारा प्रोसेस आप लोगों ने रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकाल के उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास पी भी 1 आ जाएगा, क्यू भी 1 आ जाएगा, और इस तरह आपके पास ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है दोनों, उसका किसी भी एलिमेंट का उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो उसके पास जो आंसर इक्वल आता है उसके साथ वो आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये चीज़ आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से समझाई हुई है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा एंड बीटा, देन प्रूव करें कि अल्फ़ा ओवर बीटा अंडर रूट प्लस बीटा और अल्फ़ा अंडर रूट प्लस क्यू ओवर पी अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है 0 के इक्वल, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हमें उसने बोला है अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो सबसे पहले वही वाला प्रोसेस, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से बी की वैल्यू क्या है क्यू, माइनस क्यू ओवर ए की वैल्यू क्या है पी आ जाएगी। दूसरा हमने अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा क्या है सी ओवर ए, सी की वैल्यू यहाँ से क्यू और ए की वैल्यू क्या है पी। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, अंडर रूट अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस क्यू ओवर पी इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो यहाँ से सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज़ को देख लेते हैं। अगर इन दोनों वैल्यूज़ पे हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट को अलग अलग अप्लाई कर दें, ऐसे इस सारे को ऐसे लिखा रहने दें। उसके बाद अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा अंडर रूट अल्फ़ा अंडर रूट बीटा, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़, ठीक हो गया। उसके बाद ये इससे कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अगर यहाँ पे अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं इकट्ठे करके अल्फ़ा बीटा, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस क्यू और पी स्क्वायर रूट में, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस क्यू ओवर पी और ये अंडर रूट क्यू ओवर पी प्लस क्यू ओवर पी, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाई यही वैल्यू आई है ना, क्यू ओवर पी प्लस क्यू ओवर पी, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान प्लस है तो फिर एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा क्यू ओवर पी। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर इसका माइनस क्यू ओवर पी प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये वाला अंडर रूट और ये वाला अंडर रूट दो दफ़ा हो जाएगा तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू ओवर पी आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पी एलसीएम अगर इसका लें ऊपर वाली वैल्यू का, माइनस क्यू प्लस क्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा कैंसिल होके। तो ये आंसर आता है 0 ओवर पी ओवर अंडर रूट क्यू ओवर पी। तो ज़ीरो इन सारी टर्म्स को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट देखें। गौर से स्टेटमेंट सबसे पहले आप देखा करें, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कहता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, फॉर्म करें इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है कि आप लोगों ने अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, आप लोगों ने खुद से इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। और हमारे पास कंडीशन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाली। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले वही वाला प्रोसेस, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू इसके माइनस बी ओवर ए ही आएगा, क्योंकि इसके वही वाली जनरल इक्वेशन यूज़ हुई है। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, सी ओवर ए। ये हमारे पास तो इनका सम और मल्टीप्लिकेशन आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है।
अब आप लोगों ने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि कंडीशन कौन सी गिवन है। यहाँ पे कंडीशन है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाली। तो आप लोग यहाँ से एक हमने एस फॉर्म करना है और पी फॉर्म करना है, तभी हम इक्वेशन बनाएंगे। जब मैंने फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बताया तो वहाँ से हमने एस और पी की वैल्यूज़ निकाली थी, आपको ये चीज़ याद होगी। एस हमने फॉर्म कैसे करना है कि जब हमारे पास कंडीशन अल्फ़ा बीटा वाली आई है तो एस हमारे पास क्या था, रूट्स की एडिशन की थी, ये चीज़ है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये फार्मूला मैंने किसके इक्वल फाइंड किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, यही चीज़ थी। और उसके बाद अगर अल्फ़ा बीटा होल का अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी ओवर ए होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई है, सी ओवर ए। यहाँ से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो यहाँ से सी ओवर ए होल का स्क्वायर आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए, और पी की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बनी थी। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2c ओवर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए, इसकी जगह पे ये पुट कर दें, और साथ आ जाएगी टर्म किसकी, y की, और p की जगह पे क्या आ जाएगा, p वाली वैल्यू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व अगर करना चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी इक्वेशन ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 पार्ट 6 सेम ऐसे ही है, बस आप लोगों ने टर्म्स देख लेनी है कि यहाँ पे अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा तो आप लोगों ने फिर जो है वो उस हिसाब से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। जिस तरह से इसकी वेरिफिकेशन होती है उस तरह से आपने वेरीफाई करके तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा है तो इसका मतलब है बीटा प्लस 1 ओवर बीटा होगा। फिर इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी और जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी वो पी में और एस में पुट कर देंगे। और जिस तरह यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, इक्वेशन बना दी है, तो यहाँ से आप लोगों ने इक्वेशन फॉर्म कर देनी। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने वो खुद कर लेना, ठीक है। ये प्रैक्टिस होगी आपकी। यही था आज का लेसन।